Hey, hello everyone. I am Anjali from Learno Chemistry. So, welcome to your channel. Now, अभी तक हमने केमिस्ट्री में अपने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए थे. वो 4 कॉन्सेप्ट्स क्या थे? कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर्स के बेसिस पे आपको याद होगा कि मैंने 2 चीज़ें बताई थी, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं और फिजिकल स्टेट के मैटर पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है मैटर का वो 3 पार्ट्स में किया गया है, दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वैसे तो मैटर्स के आपको देखने को मिलते हैं टोटल 4 पार्ट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट ऑल्सो. बट हमें जो बेसिकली पढ़ते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, that is the solid, liquid and gas. And before starting of the classification of the matter, firstly I will clarify the 2 terms which is very important on the basis of this chapter. इस चैप्टर के बेसिस पे ये 2 टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या कहें हम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इनको क्लैरिफाई करना या इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे या नेक्स्ट टर्म पे. तो आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा रिजिड एंड फ्लूइड. तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी, बिकॉज ऑफ यू ऑल ऑफ यू वेरी स्मार्ट, आई नो इट, बिकॉज ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लर्नो केमिस्ट्री. तो अब बात करते हैं रिजिड एंड फ्लूइड की. तो रिजिड एंड फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो रिजिड हमारा क्या होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिजिड इज अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल, जो क्या हो, बेंड ना हो सके या कैसा हो, अनफ्लेक्सिबल हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो. तो लाइक दिस मार्कर, इट इज रिजिड. ये कैसा है, रिजिड है. और जो भी प्रॉपर्टीज रिजिड में जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी सॉलिड कहलाएंगी. दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड. सिंपल सा है बेटा कि आपका जहाँ पे भी आप देखो कि उसमें रिजिडिटी है, मतलब सॉलिड में एक टर्म आता है विच इज हैविंग अ रिजिडिटी, जो क्या करे, रिजिडिटी को जो है लेकर चले, वो क्या होता है, सॉलिड होता है. सिंपल एंड सॉर्टेड. और फ्लूइड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, जो क्या करे, बहुत ही इजीली फ्लो करे, लाइक अ रिवर, है ना. गैसेस जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, मैटर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है. अगर आपने चेक नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं. तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड. तो फ्लूइड क्या होता है, सिंपल सा मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली, जो क्या कर सके, बहुत ही इजीली फ्लो कर सके, लाइक अ रिवर, है ना. हमारे रिवर में क्या है, वाटर. वाटर क्या है, हमारा एक लिक्विड है ना. और लिक्विड ऐसा नहीं है कि लिक्विड में वाटर है तो हम उसे ही कहेंगे. गैसेस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, ठीक है. गैस को भी हम कंसीडर किस में करते हैं, फ्लूइड में कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिकॉज ऑफ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लिक्विड एंड गैस, ठीक है. तो लिक्विड एंड गैस की बात करें तो आप सिंपल से जानते हो कि जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, अनब्रेकेबल होगा, जो बिल्कुल भी कहीं से ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है. ऐसे बहुत से सॉलिड होते हैं. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मैटर के बेसिस पे आपको मैंने सबसे लास्ट कैरेक्टर जो बताया था मैटर का, वो क्या था, अट्रैक्शन ऑफ दी पार्टिकल्स. उनका अट्रैक्शन कैसा है, उन पार्टिकल्स में बाइंडिंग कैसी है, ठीक है. जैसे इनमें क्या करें, हम थोड़ा सा रिकॉल करें अगर, तो इस मार्कर की अगर बात करते हैं तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं, है ना, मैंने बताया था ना कि मटेरियल इज मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल्स, है ना, बताया था ना। तो अगर नहीं पता है तो चेक इट आउट माय मैटर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट इसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फ्लूइड अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली, और उसी को क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ वो इजीली फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। किसी की डिक्रीज होती है, किसी की इंक्रीज करती है, वो बेस ऑन करती है कि वो कितनी जल्दी फ्लो कर रही है या उसके बीच का अट्रैक्शन, जो मैटर का अट्रैक्शन है वो कैसा है। तो अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सॉलिड में फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया था, दैट इज द मार्कर। अब बात करें अगर हम अदर सॉलिड्स की, ठीक है, अदर सॉलिड्स में क्या हो सकते हैं आपके, सिंपल, बहुत सारी चीज़ें हैं सॉलिड के बेस पे, क्या हो सकती है, वॉल, ठीक है। अब हम तोड़ने पे ही आ जाए तो कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, जो सॉलिड का कैरेक्टर होता है, क्या होता है कि उसमें रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी की वजह से वो सॉलिड में कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। और मीन्स क्या है, आपको पता चल रहा है। फ्लूइड में अगर बात करें तो फ्लूइड में आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में वाटर, गैस, ठीक है, गैस में O2, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल क्लैरिफाई मोर। ओके, आई होप एवरीवन टेकन द स्क्रीनशॉट। सो अब आते हैं हम अपने कुछ बेसिक सी चीज़ों पे कि सॉलिड अपना शेप और साइज क्या करता है। अभी हम आगे भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो शॉर्ट टर्म में अगर बात करते हैं तो सॉलिड क्या करता है, अपना शेप और साइज कभी भी क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। ये बात तो हमें सभी को पता है, दे विल नेवर चेंज देयर शेप एंड साइज। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, द रिजिडिटी, है ना, उसमें रिजिडिटी है, इस वजह से वो क्या नहीं कर रहा है, अपने शेप और साइजेस में कोई भी चेंजेस को ऑक्यूपाई नहीं करता। उसके बाद आते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइडिटी क्या करती है, क्योंकि लिक्विड और गैस क्या करते हैं, अपने शेप और साइजेस में क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिक्विड में वाटर लिया है तो वाटर क्या करेगा, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, अ कप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या करता है, वाटर उस ग्लास के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर लेता है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली एम आई राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर देख लें, अगर हम गैसेस की बात करते हैं, हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंडर का सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर से शेप उसका कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो वो कैसा हो जाता है, गैसेस उसके अकॉर्डिंग शेप में हो जाती हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न द फ्लूइडिटी, है ना, वाटर, गैसेस, लिक्विड, गैस, सब कुछ इस बेसिस पे अपने शेप साइज को चेंज कर लेती है। अगर उसमें फ्लूइडिटी ना हो, दे विल नेवर चेंज देयर शेप एंड साइज, वो कभी भी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकती। एंड एज इट इज़ द सेम केस विच इज़ फॉलोड बाय द सॉलिड, और वही सेम केस क्या करता है, सॉलिड फॉलो करता है, बट द रीजन इज रिजिडिटी। और उसमें क्या होती है, रिजिडिटी, मतलब वो बिल्कुल बैठ जाता है। कैसे, जैसे हम लोग कभी कभी पेरेंट्स लाख मिन्नतें कर लेते हैं, बेटा प्लीज़ कर लो, नहीं हम बिल्कुल रिजिड हैं, हमें रिजिडिटी आ चुकी है कि नहीं मुझे यही करना है। पेरेंट्स कहेंगे डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं मुझे टीचर बनना है, तो वो रिजिड हो चुके हैं, है ना, हमें रिजिडिटी आ चुकी है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल बाय द वे। तो हम अपने फ्यूचर के लिए रिजिड हो चुके हैं, दैट्स मीन्स। तो ये थी आपकी बिफोर द क्लासिफिकेशन, आपका एक छोटा सा टर्म था रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, एंड वो कहाँ होती है, आपकी सॉलिड में रिजिडिटी जो है होती है, और आपकी फ्लूइडिटी किस में होती है, लिक्विड एंड गैसेस में। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल वी विल टेक इन ऑन आवर क्लासिफिकेशन। हम इसमें और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे अपने क्लासिफिकेशंस में। ओके,
I hope everyone clear now. The classification, the main term of this chapter. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में एक एक चीज को बहुत ही ब्रीफली से पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द वन term I will clarify here, that is after completing the every chapter. ठीक है, हम जब भी अपना कोई भी एक चैप्टर फिनिश करेंगे, लाइक जैसे मैंने मैटर और आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया है, एंड व्हेन वी फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है, जब मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी तो आप लोगों को इसके बेसिस पे मैं PYQs करवाऊंगी. PYQs मतलब आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, हम इसमें उस PYQ के थ्रू उसे कंप्लीट करेंगे. एंड द स्ट्रेटजी ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो द अपकमिंग चैप्टर, दैट इज कि हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को फिनिश करेंगे. देन आफ्टर उस चैप्टर के बेसिस पे हम अपने 4 to 5 वीडियोस के थ्रू अपने PYQs प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस NCERT क्वेश्चन आंसर एंड मैनी मोर रेफरेंस बुक्स विच आई हैव, जितनी मेरे पास हैं उन्हें मैं कंप्लीट करूँगी. एंड इससे आपको एक बेनिफिट होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 चैप्टर वी विल हम क्या करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो हमारे NCERT बेस्ड बुक्स के बेसिस पे हो, चाहे अदर रेफरेंस के बुक्स के बेसिस पे हो. इससे क्या होगा कि हमें उस चैप्टर को केवल और केवल एग्जाम टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा. दैट्स इट. ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. डोंट फॉरगेट इट. ओके, सो नाउ ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा चीज़. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो हमने जब फर्स्ट टाइम में आपका फर्स्ट पार्ट जब हमने इसको रिवील किया था, तो उस फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन आपके 2 बेसिस पे होते हैं, फिजिकल बेस एंड केमिकल बेस. अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक इट आउट माई पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर पे. तो हम इस पे केवल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, एज इट इज सेम थिंग, चेक इट आउट माई फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर देखते हैं तो हमारा जो होता है मैटर, वो कौन से 3 पार्ट में होता है. बेसिकली तो कितने होते हैं वो मैं बता चुकी हूँ आपको, बट आपको जितने भी पढ़ने हैं वो कौन से हैं मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट नॉट द लास्ट. ठीक है, ये लास्ट नहीं होता. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें आपको इससे पहले के टर्म में मैंने बताया था रिजिड. ठीक है, ये कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिडिटी हेयर. ठीक है, तो क्या होती है, रिजिडिटी प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड. ये कैसा होता है, सॉलिड होता है. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द दीज टर्म्स इज फ्लूइडिटी. ठीक है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड दैट मीन्स फ्लूइडिटी प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड एंड गैस. ये भी एक रीजन होता है. तो अब अगर बात करते हैं, ये तो हमारा पहले का टर्म था, हमने रिकॉल कर लिया जल्दी से. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट वी विल क्लासीफाई द मैटर इन द 3. बेसिकली द मेन पार्ट इज 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ थी, मैंने लिख दी यहाँ पे रिकॉल करने के लिए आपको. तो अब आते हैं हम अपने सबसे पहले पार्ट पे, कि पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है बेटा कि आपको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं,
आपको अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं जो रिजिड है, दैट मीन्स या तो ब्रेकेबल नहीं है, अनबेंडिंग है, अनफ्लेक्सिबल है, और या तो वो क्या है, इजीली नहीं टूट सकती है बट इजीली नहीं टूट सकती। ठीक है, तो वो क्या है आपकी, सॉलिड है। लाइक मेरे आसपास मैं देखूं, वॉल है ना, बोर्ड है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है। मैं अपने सराउंडिंग्स की बात कर रही हूँ अभी, इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, वॉल, बोर्ड, मोबाइल, ठीक है, बुक, टेबल, चेयर, है ना, ये मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये आपकी क्या है, सॉलिड है। ये इजीली क्या होती है, अनबेंड हो जाती हैं, सॉरी अनबेंड नहीं होती हैं। इनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, लिक्विड। लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में आते हैं, तो लिक्विड में एग्जांपल्स क्या हो गए आपके, बहुत सारे हो गए। ऑयल है ना, जितने भी टाइप का ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, मैनी मोर। ऑयल, वाटर, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ETC, मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, गैसेस। तो बेटा गैसेस में तो आप जो भी ले लो वो भी कम है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैनी मोर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जिन्हें हम यहाँ पर मैंने देखा और आपने भी देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेसिस पे इतने इतने एग्जाम्पल्स थे, और बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स में भी आपको देखने को, इवन आपके एटमॉस्फेयर्स में ही बहुत सारी गैसेस होती हैं। जब आप ज्योग्राफी वगैरह या SST पढ़ते हो तो उसमें आपने एटमॉस्फेयर्स पढ़े होंगे, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी, इवन इन योर एनवायरमेंटल साइंस ऑल्सो। ठीक है, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो आपने उसमें भी देखा होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल कैरी ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। Take a screenshot, everyone. Okay, I hope everyone taken the screenshot. So gases में आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, आपके सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड में आपके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, है ना, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और भी बहुत सारी। स्टीम के प्रोसेस में जब आप वाटर को क्या करते हो, हीट अप करते हो, तो बहुत सी स्टीम या वेपर के फॉर्म में निकलता है, उसमें भी गैस प्रेजेंट होती है। तो आई होप एवरीवन क्लियर दिस टर्म। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं इसे पहले रब कर देती हूँ, देन आफ्टर आपको आगे की चीज़ों को कैरी ऑन करती हूँ। ओके, so one more thing I will clarify here, it is again, that is don't mess with the PYQs of this chapter. इस चैप्टर के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो कोई भी सीरीज़, कोई भी वीडियोस मिस मत करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को जो है नीड है इस ओके, सो क्लासिफिकेशन की सीरीज में हम आ चुके हैं अब अपने फर्स्ट पार्ट पे। 3 स्टेट थी, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टेट पे, जो कि है हमारा सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट स्टेट क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड मैंने आपको बता दिया, जिसमें रिजिडिटी हो। ठीक है, और रिजिडिटी क्यों होती है ये भी देखेंगे अभी। तो सॉलिड में आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
सॉलिड। ठीक है, क्या तो मैम बहुत सिंपल है प्रॉपर्टीज़, है ना? प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सिंपल होती हैं, तो सिंपल तो होती है बेटा, बट एग्जाम टाइम में सब वॉशअप हो जाती हैं, है ना? कैसे मैम? हमको पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, बट मेरे साथ, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम सारी चीज़ों को यहाँ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो विथ फन फैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज निकल के आती है सॉलिड की, ड्यू टू द रिजिडिटी विच आर फाउंड इन अ सॉलिड, द शेप एंड साइज नेवर बी चेंज्ड। यस, द शेप एंड साइज क्या होता है? चेंज नहीं होता। नॉट चेंज। ठीक है, ओके, सो शेप एंड साइज नॉट चेंज। ठीक है, शेप और साइज कैसा होता है? चेंज नहीं होता सॉलिड का। ठीक है, ये इसका हो गया कैसा? फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो इसके बाद अगर बात करते हैं सॉलिड के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? आपका सबसे पहली चीज है कि आपका शेप साइज कैसा है? चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। फिक्स वॉल्यूम एंड शेप कैसा है इसका? फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट कंप्रेस्ड। अब ये क्या होता है ना? नॉट कंप्रेस्ड। नॉट कंप्रेस्ड दैट मीन्स कि जिससे हम क्या नहीं कर सकते? प्रेशराइज करके कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, है ना? जैसे ये मार्कर, अगर मैं चाहूँ कि ये छोटू सा हो जाए, बिल्कुल छोटा सा, मैं दबाऊँ इसको, देखो मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, हो रहा है कंप्रेस? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। सिंपल है बेटा। ठीक है, नॉट कंप्रेस्ड। जो चीज़ क्या नहीं हो सकती? कंप्रेस्ड नहीं हो सकती, वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि मार्कर, वॉल, है ना, ये सारी कैसी हैं? आपकी नॉन कंप्रेस्ड है, मतलब जिन्हें हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, कैन बी कंप्रेस्ड। उसके बाद है और इसके बाद क्या है? डू नॉट फ्लो। जो क्या नहीं कर सकती? फ्लो नहीं कर सकती। तो ऑब्वियस ही बात है कि बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी प्रेजेंट हियर, ठीक है, क्या है हमारी रिजिडिटी। अब मैंने यहाँ पर इससे पहले ये टर्म्स क्यों क्लियर किए, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि रिजिडिटी, फ्लूइडिटी क्या है। अब ऑब्वियस ही बात है, फ्लो करेगा तो उसमें फ्लूइडिटी नहीं आ जाएगी, है ना? वो फ्लो करने लगेगा हवा के साथ साथ, है ना? सॉन्ग पे मत जाना, ठीक है? तो अभी पढ़ाई पे रहो। डू नॉट फ्लो, तो डू नॉट फ्लो दैट मीन्स के सिंपल थिंग कि अगर उसमें फ्लूइडिटी होती तो फ्लो करता ना बेटा, इसमें तो फ्लूइडिटी है ही नहीं, तो सिंपल सा कैरेक्टर निकल के आया है, डू नॉट फ्लो बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। हमने क्या कहा था? हम चीज़ों को इजी बनाते हैं, है ना? इजी, इजी पीजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटीज। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं? दे आर हैविंग अ हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई क्या होता है? हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी। अब ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। देखिए, डेंसिटी कोई कोई सी भी लिखता है और कोई की ये भी लिखता है, ठीक है, तो दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं है। तो डेंसिटी की अगर बात कर लेते हैं तो हाई डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी हमने कैसे देखा कि हमारा कैसा है? हैवी है।
अब सॉलिड कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, जिनका शेप साइज चेंज नहीं हो सकता, कंप्रेस्ड नहीं हो सकते, रिजिडिटी है। तो उनमें वो कैसे हो गए, उनकी डेंसिटी कैसी हो गई? अब सबसे पहली चीज की डेंसिटी क्या होती है ना? व्हाट इज द डेंसिटी? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, मैम ये क्या है ना? क्या है ये? अब बताओ क्या है? डेंसिटी इज नथिंग एल्स टू बी डेंस, है ना? कौन कितना डेंस है, मतलब कौन किससे कितना चिपका हुआ है ना? अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये क्या है, एक ब्रिक है ना? इट्स अ ब्रिक, ठीक। ब्रिक्स सम्मेलन वाले पे नहीं पहुंचना, ठीक है? ये एक ब्रिक्स है, ठीक। अरे चलो इसमें एक ब्रिक्स का नाम लिख लेते हैं पहले बार, है ना? जैसे पुष्पा, ठीक है? ये एक ब्रिक है, क्या है? ब्रिक, ईट, क्या है ये? ईट है। और ये जो ईट है वो कैसी है? सॉलिड है। मूवी तो भाई सभी को याद आ गई होगी, पुष्पा, है ना? तो ये कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? बिकॉज ऑफ द सिंपल थिंग, रिजिडिटी, है ना? रिजिडिटी है बॉस, है ना? फ्लूइडिटी होती तो बह रहा होता अब तक ब्रिक, मकान तो बनते नहीं आपके। तो चलो आते हैं हाई डेंसिटी। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये जो ब्रिक है, जो आपको ये ऊपर से देखने में लगती है, उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो कुछ ऐसे होंगे, लाइक दिस वन, ठीक है? कुछ ऐसे ऐसे। मैम आपने तो फिल्म को ही हटा दिया, कोई बात नहीं बेटा, मूवी जाके देख लेना, ठीक। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स, इसको आपको कुछ ऐसे फॉर्म्स में देखने को मिलने वाले हैं, लाइक दिस वन, है ना? ये पार्टिकल्स हो गए, ठीक है? तो ओवरऑल द थिंग दैट इज कि यहाँ हमने क्या देखा, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो हमने देखे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? चिपका के रखते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये डेंस हो जाते हैं, घने घने, है ना? डेंस फॉरेस्ट सुने वैसे ही, ठीक, जिसमें घने घने पेड़ होते हैं, है ना? फॉरेस्ट से ले सकते हैं। फॉरेस्ट में क्या रहता है? फॉरेस्ट कैसा होता है? डेंस होता है ना? डेंस दैट मीन्स घना, है ना? तो वहीं से ले लो, ठीक है? तो सॉलिड में क्या होता है, बिकॉज ऑफ वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स, है ना? मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए एक दूसरे से, बिल्कुल फेविक्विक जैसे। फेविक्विक को लिया और जोड़ दिया बिल्कुल ऐसे, है ना? तो उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल चिपक गए, अब वो बिल्कुल छूटते नहीं है ना? सॉलिड बिल्कुल छूटता नहीं आसानी से, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उसकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है ना? सॉलिड की, और रिजिडिटी होती है सॉलिड की, ठीक। तो अब क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, नियर बाय ऐसे, है ना? तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, वो कैसी होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? बिल्कुल पास पास हैं, चिपके हुए हैं बिल्कुल, है ना? छूटने का नाम नहीं लेते। अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ चिपक गया, एक बार अट्रैक्ट होके आपस में पेस्ट हो गया, तो कहते हैं बेटा आप कुछ भी हो जाए तुमको जाने नहीं देंगे, है ना? और इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी कैसी डेंसिटी होती है? हाई डेंसिटी होती है। आई होप इज इट क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। सो first of all take a screenshot. Now then we will come on the next property. Okay, so I hope आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो कुछ कैरेक्टर्स थे सॉलिड के, अब जल्दी से इनको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। द सॉलिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट इज शेप एंड साइज नेवर बी चेंज। इनका जो शेप और साइज होता है वो कैसा होता है? चेंज नहीं होता है।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट कंप्रेस्ड, ये कंप्रेसेबल नहीं होते, दैट मीन्स इन्हें प्रेशराइज करके कंप्रेस नहीं किया जा सकता। नाउ द नेक्स्ट वन, डू नॉट फ्लो, दैट मीन्स ये फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्यों होती है, डेंसिटी कैसी होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने ब्रिक्स पे, ठीक है, ब्रिक हो गया, कोल हो गया, है ना, वुड हो गया, ओके, और क्या हो गई आपकी, वॉल हो गई। बोलो मैम आपका वॉल तो बिल्कुल जो है क्या हो गया, फेवरेट एग्जाम्पल हो गया, है ना। बोर्ड हो गया, बेटा अब हम लोग इसी के आसपास रहते हैं, तुम क्या करें, है ना। बोर्ड हो गया आपका, कोल हो गई, तो आइस हो गई, है ना। आइस जब तक सॉलिड फॉर्म में है वो सॉलिड का एग्जाम्पल होगी, ठीक है, ETC। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे सॉलिड्स के और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नाउ आई होप एवरीवन टेकन अ स्क्रीनशॉट and please subscribe, share and comment down.